ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 10 अप्रैल 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का संग, सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? तो बाबा स्वयं ही जवाब दे रहे हैं। मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी फालतू बातें, इधर उधर की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति भी नहीं होती। बाबा बच्चों को ओम शांति कह रहे हैं। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति मिल ही नहीं सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबर वार ही तो होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये स्कूल है, इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर बाप आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले का ज्ञान दे ही ना सके, क्योंकि सब देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है, इनको देह है ही नहीं, वह किसकी भक्ति करते नहीं। बाकी जो देहधारी है वो सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप। बाकी इन आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, ये सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं, लाडले बच्चों, तुमको बेहद का वर्षा बाप बगैर तुम मिल ही ना सके। बैकुंठ की बादशाही तो बच्चे तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली, तो बच्चे ही जानते हो। ये तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वो बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे। ये चक्र भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है,
फिर भी कोई गुड़ गुड़ करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो, आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवानोवाच, जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ही ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना में सबसे उल्टे वो जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, पिता श्री ब्रह्मा ने। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सदगुरु मिला है जो पूज्य बना रहे हैं। सिर्फ एक को ही नहीं, सबको बनाते हैं। आत्मा सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी है। ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य बच्चे हो ही नहीं सकता। अविकार से जन्म लेते हैं, रावण राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वो है पूज्य क्योंकि वह रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, कहां से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है ये राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। सर्कस में कोई कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं तो कोई हल्के नहीं होते हैं। ये है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीत समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बात तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में बैठते हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य तो एक बाप ही है, परंतु मनुष्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं किसकी पूजा करते हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं, वे अब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में उसका वजन करते हैं आगा खाकर, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सत्युग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर ही है जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी उसका पाप चढ़ जाता है। अजा में जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ वो भगवानोवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य
मुझे यथार्थ समझ नहीं पाएंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम। ब्रह्मा देवता है न मैं, फिर उनको गुरु भी कहते हैं, शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतिया हो, बाप तुम सब बच्चों को, पार्वतियों को अमर कथा आत्मा का, आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। माँ खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। माँ समझाते हैं आत्माओं में भी बच्चे संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है ना। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवता है श्रेष्ठाचारी, उनकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी है, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बहन बच्चों को देवता बना रहे हैं। गुरु नानक के ग्रंथ में भी महिमा है। सिख लोग कहते हैं चित सत्य श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल मूर्त है, वे खुद बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर मार है। सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ समझते नहीं है। कई यहाँ से निकले और क्लास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी इधर उधर की फालतू बातों की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते, बाप के माँ बाप के भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बाबा ने समझाया है बच्चे श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजा ही होती है ना, तो लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण ही याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद ही नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, नाच खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। बच्चे ये तो बना बनाया ड्रामा है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है। ड्रामा के प्लान अनुसार माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की श्रीमत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर भी ये रूप है, रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। ये है ही भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हम आत्माएं अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो ही जाएगी। फिर ये शरीर खाल उतार देंगे, फिर तुमको सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा, कंचन काया मिलेगी। तो तब जब आत्मा भी कंचन हो
सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन ही होगा। सोने में खाद भी डालते हैं, मिलावट। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्र लगाती रहती है, मनुष्य भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि साहब नीति नीति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मण से पूछो तो ये भी नीति नीति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही तो सुनाएंगे जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा मारेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्विस की ड्यूटी पूरी कर अपनी मस्ती में मस्त रहता। व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। एक वाक्य ही महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचना और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अब उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में बच्चे संकल्प ही ना उठे, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीत समझकर पाठ बजाना है। वरदान है मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बात से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है कभी मुख से मैं शब्द निकल ही नहीं सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया है, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना, ये प्रत्यक्ष रूप में स्मृति में रहे तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप के पास तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, यहाँ तुम्हें बच्चे दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। कभी भी आपस में इधर उधर की फालतू बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं, इससे बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति भी नहीं होती। अब बाबा कहते हैं तुम लाडले बच्चे, सिक्किले बच्चे, ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय संतान के संस्कार मिलने चाहिए, संस्कार मिलन की राश करो। उसके लिए बाबा हम बच्चों को इशारा देते हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी,
इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट कर। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान में रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा ही दिखाई देगा और प्रतिष्ठा होगी। इसलिए बाप कहते हैं, समाने की शक्ति और संतुष्टता की शक्ति, तो शक्ति है तो बच्चों के अंदर होगी, तो संस्कार मिलन होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।